पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, सैया ये क्या है सूरज? मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। ईशा जी, मैं चाहता हूँ कि ये साड़ी पहनकर आप मेरे साथ मंदिर चलें। भैया, अब आईपीएस बन गई हैं आप, भगवान जी को थैंक्स कहना तो बनता है ना। कितना डरते हो मुझसे? डोंट वरी, कुछ नहीं करूंगी। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। मेरा प्यारा पति ब्रह्मचारी, मैं ईशा जी के साथ अपने बेस्ट पलों को जीना चाहता हूँ। भैया कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? तू जा अपना काम कर। सब समझ रही हूँ। वैसे तो आप किसी की सुनते नहीं हो, पर जब से ईशा भाभी आई है उनके पीछे पीछे घूमे जा रहे हो। एक मिनट। ईशा भाभी, ऐसा क्या जादू कर दिया आपने मेरे सूरज भैया पर? मैंने तो बस ढेर सारा प्यार किया है तुम्हारे भैया से और वो दीवाने हो गए। लट्टू ब्रह्मचारी। सुन लिया तूने जो तुझे सुनना था? हाँ? चल जा मैं यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है दो प्रेमियों के बीच में हड्डी बनने का। बाय बाय ईशा भाभी। बाय रिया। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। पकी चाय को कितना पकाओगी मम्मी? फट्टी से उतारो ना इसे। चाय को तो उतार लूंगी पूरा, लेकिन जो झूठ मैंने ईशा से बोला है उसका बोझ अपने मन से कैसे उतारूंगी? वो बेचारी देवर जी से मिलने के लिए तड़प रही है और मैं सूरज की वजह से सच को छुपा रही हूँ। मम्मी आपको पता है, सूरज से ना नाराज मैं भी हूँ, लेकिन ईशा ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन जो खुशियां उसे मिल रही है ना मम्मी, उस पर उसका हक है। इसीलिए तो चुप हूं मैं। जा, तू देवर जी को लेकर आ, और हाँ याद रहे ईशा ना देख पाए। जा।
ईशा जी, जरूर मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जो भगवान जी ने आपको मेरी पत्नी बनाया और आपने मेरी बर्बाद जिंदगी संवार दी। आइए साहब, कब का निकल चुका है, बातों में उलझा के मुझे घूरे जा रहे हो। भ्रष्ट ब्रह्मचारी। पूजा अभी हुई नहीं है, तब तक सब्र करो। पूरे 1 साल तक आपकी झलक तक नहीं देख पाया। आपको पता है कितना मुश्किल था मेरे लिए जीना। अच्छा जी। क्या है ये ईशा जी? अरे अब आप आईपीएस बन गई हैं, अब भी आप सुधरी नहीं हैं, सारे कपड़े फैला रही है। ये सूरज के कबर्ड में गन? बाबू, ईशा कहाँ है? वो और देवर जी दोनों अपने कमरे में हैं। अच्छा है, मुझे चाचा जी को इलाज के लिए अस्पताल लेके जाना है। तू चल मेरी मदद कर जल्दी से, और ध्यान रखियो कि ईशा ना देख पाए। सूरज, ये क्या है? ईशा जी, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और ये मुझे। सूरज, आईएएस ऑफिसर को गन इशू नहीं होती है। फिर ये गन तुम्हारे पास यहाँ क्या कर रही है? बताओ मुझे। सूरज, सूरज मेरी तरफ देखो और मुझे सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो, प्लीज। ईशा जी, अब मैं और झूठ नहीं बोल पाऊंगा आपसे। ईशा, सूरज जी भी एक आईएएस ऑफिसर है। तुम इन्हें तो बख्श दो कम से कम। उन्हें भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हो। भाभी, ये गन घर में क्या कर रही है? सूरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ईशा से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब सच सच बता देना चाहिए। यही कि ये गन आपने क्यों रखी है अपने पास? बताइए भाभी, बताइए मुझे। एक्चुअली ईशा, सूरज जी ने ना ये गन अपने प्रोटेक्शन के लिए रखी है। तुम नहीं जानती, लेकिन कुछ दिन पहले ना सूरज जी के ऊपर हमला कर दिया था कुछ गुंडों ने। बस उसी के तुरंत बाद सूरज जी ने सरकार से ये गन इशू करवा ली थी। और अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो अब मेरे पास है, मैं दिखाऊं? एक सेकंड। ये देखो, लाइसेंस है इसका हमारे पास। सूरज पर हमला हुआ था। किसने किया था तुम पर हमला? हाँ? कहीं उस दादा भाई के गुंडों ने तो नहीं किया? समझ गई, वही है जो सूरज से दुश्मनी निकाल रहा है। पर अब मेरे सूरज के करीब आने से पहले हर तूफान को मुझसे टकराना होगा। छोड़ूंगी नहीं उस दादा भाई को। ड्यूटी ज्वाइन करते ही सबसे पहले उसे अंदर करूंगी। अरे बस 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 ईशा जी, अब इन 24 घंटों में हम काम की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है? हमें साथ मंदिर चलना है, चलिए चलिए।
अच्छा लगा देखकर कि अब तुम मंदिर जाने में नखरे नहीं करते। जिसे भगवान में विश्वास रखने वाली प्यारी पत्नी मिल जाए, उस इंसान का बदलना तो तय है ईशा जी। बदल तो तुम गए हो सूरज, वरना बात बात पर मुझसे झगड़ते थे, अब हर बात का क्रेडिट मुझे देते हो, मेरे क्यूट पति ब्रह्मचारी। पापा, पापा जी, आखिर किसके लिए सूरज इतना परेशान हुआ? कौन है? ईशा जी इधर ही आ रही हैं। इन्होंने पापा को इस हालत में देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।